किसी यीशु के कादिर बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको की सलामती हो। ज़माना कदीम से ही इंसान के अंदर ये तजस्सुस रहा है, उसकी फितरत के अंदर ये बात शामिल है कि वो अपने मुस्तकबिल की बाबत जानना चाहता है। और इस दुनिया के अंदर रहने वाली तमाम अक़वाम इस मकसद के लिए जादूगरों, साहरों और नजूमियों के पास जाती हैं ताकि अपने आइंदा आयाम की बाबत वो सीख सके, जान सके। लेकिन यहोवा खुदा जो बाइबल मुक़द्दस का खुदा है और इस सारी कायनात का खालिक है, उसने जब इस दुनिया के अंदर से बनी इस्राएल कौम को चुना तो उन्हें ये हुक्म दिया कि तुम गैर अक़वाम की तरह ना तो जादूगरों के पास जाना, ना साहरों के पास जाना, ना किसी ऐसे शख्स के पास जाना जिसकी जन्नत के साथ आशनाई। तो जो खुदा के लोग हैं वो अपने मुस्तकबिल को जानने के लिए खुदा की तरफ रजू लाते हैं और खुदा से दरियाफ्त करते हैं। तो आज कलीसिया भी अगर अपने मुस्तकबिल की बाबत जानना चाहती है तो ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा के कलाम के अंदर झांकें। और हिजकिय्याह की किताब, दानियल की किताब और ख़ासकर मुकाशफा की किताब हमें ना सिर्फ हमारे मुस्तकबिल बल्कि इस दुनिया के मुस्तकबिल की बाबत बताती है कि इस दुनिया के अंदर कौन कौन से वाक़यात ज़हूर में आने वाले। तो आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे दानियल नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब और उसकी 23 से 27 आयात। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, तेरी मुनाजात के शुरू ही में हुक्म सादिर हुआ और मैं आया हूँ कि तुझे बताऊं क्योंकि तू बहुत अजीज है। बस तू गौर कर और रोया को समझ ले। तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकिरदारी का कफारा दिया जाए, अब्दी रास्तबाजी कायम हो, रोया व नबूवत पर मोहर और पाक तरीन मकाम ममसूक किया जाए। बस तो मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तमीर का हुक्म सादर होने से मंसूख फरमा नरवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तमीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के आयाम और 62 हफ्तों के बाद वह मंसूख कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मुस्मार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी और वो 1 हफ्ता के लिए बहुतों से ऐद कायम करेगा और निसफ हफ्ता में ज़बिया और हदिया मकूफ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी और वह बला जो मुकर्रर की गई उस अजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। दानियल की किताब और उसके 9वें बाब का जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि दानियल ने किताबों में से उन बरसों का हिसाब समझा जिसका कलाम खुदा ने यिर्मयाह नबी की मार्फत किया था कि तेरी कौम 70 बरस तक बाबल के अंदर, असीरी के अंदर रहेगी। और दानियल भी यहूदा के असीरों के साथ बाबल के अंदर आया। तो जब इसने इन बरसों को मालूम किया तो ये खुदा के हजूर झुक गया और खुदा से कहने लगा कि मैंने और मेरी कौम ने तेरे हजूर गुनाह किया है, जिसके नतायज ये निकले कि हम आज इस मुल्क के अंदर असीरी की हालत में। तो अपनी कौम के लिए मुनाजात करता है, उनकी बदकिरदारी का इकरार करता है और खुदा से ये मालूम करना चाहता है कि मेरी कौम पर क्या क्या गुजरेगी और मेरी कौम का मुस्तकबिल क्या। तो खुदा ने जिब्राइल फरिश्ता को उसके पास भेजा और जिब्राइल ने दानियल से आते ही ये बात कही कि तेरी मुनाजात के शुरू ही में हुक्म सादिर हुआ और मैं आया हूँ कि तुझे बताऊं क्योंकि तू बहुत अजीज है। ये दूसरी मर्तबा है कि जिब्राइल दानियल को अजीज कहता और जो हमारे दिल के करीब होते हैं, जो हमारे अजीज होते हैं, दिल का भेद भी उन्हीं पर खोला जाता। तो दानियल जो मर्द दुआ है, जो खुदा के साथ उसकी रफाकत में चलने वाला एक नबी है, खुदा उससे कलाम करता है कि तू मुझे अजीज है तो मैं तुझे बताऊंगा कि तेरी कौम का मुस्तकबिल क्या। और उसने उसे बताया कि तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए और इन 70 हफ्तों को 3 तरह बांटा गया है, इनकी तकसीम की गई है, 7 हफ्ते, 62 हफ्ते और फिर आखिरी हफ्ता। और जिब्राइल दानियल से कहता है कि पहले जो 7 हफ्ते हैं, अब 7 हफ्तों के अंदर 49 दिन होते हैं, लेकिन
बनी इस्राएल कौम जब मुल्क मिस्र के अंदर से निकली थी तो इनका सफर मुल्क कनान के लिए सिर्फ 40 रोज का था। तो ये 40 रोज जो थे ये 40 सालों के अंदर तब्दील हो गए। तो यहाँ पर एक दिन के लिए एक साल मुकर्रर किया गया, यानी 49 साल जो 7 हफ्तों के अंदर 49 दिन हैं वो हर दिन का एक साल, और इसके लिए 49 साल मुकर्रर किए गए। और इसका जो आगाज है वो यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से होगा। तो जब हम नहमिया की किताब का मुताला करते हैं जो एक तवारीख की किताब है, नहमिया कोई नबी नहीं है बल्कि वो शाह अरतशस्ता बादशाह के दौर के अंदर वहां पर उसका साकी था। लेकिन कुछ लोग जब यरूशलेम से आए तो ये उनसे मिला और पूछा कि मेरे शहर का और मेरे लोगों का क्या हाल। तो उन्होंने उससे कहा कि शहर उजड़ा हुआ है, फसीलें टूटी हुई हैं, उसके दरवाजे जो हैं वो आग से जले हुए हैं, और जो लोग असीरी से वापस भी आ चुके हैं उनका बहुत बुरा हाल। तो नहमिया खुदा के हजूर झुका और कई रोज तक मातम करता रहा, और उसने रोजे की हालत में खुदा के हजूर दुआ की, मुनाजातें की, और खुदा से कहा कि मैं बहुत गमगीन हूँ और इस बात से मेरा दिल दुखता है कि मेरे बाप दादा का शहर उजड़ा हुआ और मेरे भाई वहां पर मुश्किल हालत के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उसने खुदा के हुजूर अपनी और अपने कौम के गुनाहों का इकरार किया, उनकी बदकिरदारी को खुदा के हुजूर माना और खुदा से मिन्नत की कि तूने मूसा की मार्फत कलाम किया था कि अगर मेरे लोग मेरी नाफरमानी करें तो मैंने कौमों के अंदर तितर बितर कर दूं, लेकिन अगर वो पूरे दिल से मेरी तरफ रजू लाए तो मैं उनको जमा करूंगा, चाहे उसके आवारागर्द जमीन के कोने कोने में क्यों ना। तो हम पर रहम कर। और जब वो बादशाह के हजूर गया, उसे जाम पेश किया तो उसका चेहरा उदास था, और बादशाह ने उससे कहा कि मैं जानता हूं कि तू बीमार नहीं, नहमिया ये दिल के गम के सिवा और कुछ नहीं। तो उसने मिन्नत की कि मेरे बादशाह, मेरे आका, मैं क्यों ना उदास हूं, क्योंकि मेरे बाप दादा की कब्रें जिस शहर के अंदर हैं, जो मेरा आबाई शहर है, वो उजड़ा हुआ है, उसके दरवाजे आग से जले हुए हैं और उसकी फसीलें टूटी हुई। तो बादशाह ने कहा कि तेरी क्या मिन्नत है? तो उसने कहा कि मुझे जाने दे ताकि मैं उस शहर को फिर तामीर करूं, और बादशाह से परवाने लिए जिस पर बादशाह के दस्तखत। तो नहमिया के दौर के अंदर यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर हुआ, और ये बादशाह 445 कबल मसीह के अंदर इसने इस हुक्म को सादिर किया। तो ये जो पहले 49 साल हैं ये यरूशलेम की बहाली और उसकी तामीर के साल हैं, जिसके अंदर नहमिया ने लोगों के साथ मिलकर यरूशलेम को दोबारा तामीर किया। और यूहन्ना की अंजील के अंदर जब यहूदियों से खुदा यीशु मसीह ने ये कहा कि अगर तुम इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूंगा, तो यहूदियों ने कहा कि ये हैकल जो 46 बरस के अंदर बड़ी है, तू इसे 3 दिन में तामीर करे। तो ये जो 49 साल है ये हैकल की तामीर, यरूशलेम की तामीर और उसकी फसीलों की तामीर का वक्त है जो जिब्राइल ने दानियल के ऊपर जाहिर किया। और फिर वो कहता है कि 62 हफ्ते के बाद ममसू फरमानरवा कत्ल किया जाएगा। ममसू फरमानरवा खुदावंद यीशु अल मसीह, और जो 62 हफ्ते हैं इसके जो दिन बनते हैं वो 434 हैं। तो 434 साल के बाद खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया, और जिब्राइल की तरफ से जो कलाम दानियल तक पहुंचा था कि गुनाह का खात्मा होगा, खताकारी और बदकिरदारी का कफारा दिया जाएगा, अब्दी रास्तबाजी कायम होगी और रोया और नबूवत पर मोहर होगी और पाक तरीन मकाम मंसूब किया जाएगा। तो खुदा यीशु मसीह ने जब सलीब पर अपनी जान दी तो बदकिरदारी का कफारा अदा किया, गुनाह का खात्मा किया और अब्दी रास्तबाजी कायम की। क्योंकि कोई भी शख्स चाहे वो किसी भी कौम से है, किसी भी कबीले से है, किसी भी उम्मत से है, किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक है, जब वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आता है और इस बात का इकरार करता है कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है जिसने हमारी बदकिरदारी को अपने ऊपर लेकर सलीब पर जान दी, वो बच जाता है और हमेशा की जिंदगी को पा लेता है। फिर कहा कि पाक तरीन मकाम ममसूह किया जाएगा। जब खुदा यीशु मसीह ने कफारा दिया और सौदे आसमानी कर गए तो अपने ही खून को लेकर वो उस पाक तरीन मकाम में जो आसमान पर है, जो हकीकी है, वहां पर जाकर उस मकाम को मसा किया।
तो ये जो 62 हफ्ते हैं, ये 434 जो साल हैं, उसके बाद मंसूर फरमा नरवा कत्ल किया गया और अभी आखिरी हफ्ता इसका अभी आगाज नहीं हुआ, क्योंकि यहूदियों के लिए ये दिन मुकर्रर किए गए और आखिरी हफ्ता शुरू होने से और खुदा यीशु मसीह के कफारा देने के अंदर जो गैप है, ये जो दरमियानी अरसा है, ये गैर कौमों को दिया गया ताकि तमाम गैर कौमों के लोग जो मसीह पर ईमान लाएं वो खुदा की कौम, खुदा की उम्मत और शाही काहिनों का फिरका बन सके। और पौलुस रसूल ये कहते हैं कि ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम इस बेस से नावाकिफ रहो कि जब तक गैर कौमें इस निजात के अंदर पूरी दाखिल ना हो, इस्राएल का एक हिस्सा सख्त कर दिया गया है और वो तब तक ऐसा ही रहेगा। और ये दरमियानी अरसा गैर कौमों को दिया गया है जो दानियल पर जाहिर नहीं किया गया। और जब आखिरी हफ्ता शुरू होगा तब होगा क्या? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मसमार करेंगे। ये बादशाह हकीकत के अंदर मुखालफे मसीह होगा जो यरूशलेम को दोबारा बर्बाद करेगा। यहूदी कौम के ऊपर इसका कहर होगा और ये यहूदी कौम के खिलाफ जंग करेगा। तो मेरे अजीजों, इस आखिरी हफ्ता का आगाज जो है वो इस बादशाह के आने पर होगा जिसकी हुकूमत 7 साल की होगी, क्योंकि हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं और दिन के पीछे 1 साल है, तो इसकी हुकूमत जो है ये 7 साल रहेगी। और खुदा के कलाम के अंदर मुखालफे मसीह को बहुत से नाम दिए गए, गुनाह का शख्स, मुखालफे मसीह, बेदीन, हैवान, दज्जाल, हलाकत का फरजान और धोखेबाज। यूहन्ना रसूल अपने पहले खत उसके दूसरे बाब और 18 आयत के अंदर कहता है, ऐ लड़को, ये आखिर वक्त है और जैसा कि तुमने सुना है कि मुखालफे मसीह आने वाला है, उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालफे मसीह पैदा हो गए। इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है। और फिर मुकद्दस पौलुस रसूल दूसरा थस्सलुनीकियों उसके दूसरे बाब और 3 आयत के अंदर कहते हैं, किसी तरह किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। और फिर इसी बाब की 8वीं से 10वीं आयत के अंदर लिखा है, उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावंद यीशु अपने मुंह की फूंक और अपनी आमद की तजल्ली से नेज़ करे और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होगी। और फिर इसे हैवान का नाम दिया गया है। मुकाशफा 13 बाब उसकी 24 से 25 आयत के अंदर लिखा है, और चूंकि उस अज़हा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अज़हा की परस्तिश की और इस हैवान की भी ये कहकर परस्तिश की कि इस हैवान की मानिंद कौन है, कौन उससे लड़ सकता। और यीशु मसीह ने भी कहा कि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। देखो, मैंने पहले ही तुमसे कह दिया। तो ये जो बादशाह है ये मुखालफे मसीह है, ये इस जमीन पर रहने वाले तमाम मुकद्दसीन के खिलाफ लड़ाई करेगा, जंग करेगा और बहुतों को ये कत्ल करेगा जो यीशु मसीह की गवाही देने पर कायम। एंटी क्राइस्ट यानी मुखालफे मसीह का मतलब ये है कि जो मसीह के खिलाफ, लेकिन यूनानी जुबान के अंदर इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसका ये भी मतलब है कि मसीह की जगह लेने वाला। और जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि बहतेरे आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं, तुम उनका यकीन ना कर। तो मादी के अंदर बहुत से ऐसे लोग उठे जिन्होंने मसीह होने का दावा किया। जापान के अंदर एक शख्स था जिसका नाम गामा सामी, ये उठा और इसने ये दावा किया कि मसीह जो दुनिया में आने वाला है वो मैं। और फिर जर्मनी के अंदर एक शख्स उठा जिसका नाम थियोआस था और इसने भी मसीह होने का दावा किया। और फिर पाकिस्तान के अंदर गुलाम मोहम्मद कादियानी ने भी मसीह होने का दावा किया। और गॉडफर्ड अमेरिकन था, इसने भी मसीह होने का दावा किया। और फिर ईरान के अंदर से एक शख्स बाउल्ला उठा जिसने मसीह होने का दावा किया। तो ये सारे के सारे मुखालफे मसीह हैं। जिस तरह बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि बहुत से मुखालफे मसीह आप भी उठ खड़े हुए, लेकिन हम एक ऐसे मुखालफे मसीह और बादशाह की बात कर रहे हैं
जो आखिरी आयाम के अंदर जाहिर होगा, और ये कोई आम शख्स नहीं होगा, बल्कि इसे इब्लीस अपना पूरा इख्तियार देगा और ये लोगों के सामने बड़े बड़े निशान और मौजज़ात दिखाएगा, जिसकी बाबत खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो ऐसे ऐसे निशान दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर लें। तो मेरे अज़ीज़ों, आज वक्त है कि हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो दें, ताकि जब ये सब बातें वकू के अंदर आए तो हम समझ सकें कि ये शख्स जो उठा है ये झूठा मसीह है, मुखालिफ मसीह है, जो खुदा की कौम को, खुदा के लोगों को और खुदा के मुक़द्दसीन को सताता है। तो दानियल के ऊपर उसकी कौम का मुस्तकबिल जाहिर किया, लेकिन जो बीच में गैप है जो खुदा ने गैर कौमों को दिया है, वो खुदा ने दानियल पर जाहिर नहीं किया, क्योंकि खुदा ने दानियल से कहा कि तू अपनी राह ले, क्योंकि ये बातें आखिरी ज़माना तक बंद और सर बमोहर रहेंगी। तो खुदा आज अपने कलाम के जरिए से उन बातों को हम पर जाहिर करता, और खुदा ने यूहन्ना आरिफ जो मुकाशिफात दिए उनके अंदर डिटेल से इस बात को सिखाया जो दानियल से छिपाई गई थी, क्योंकि दानियल ने अपनी कौम के लिए खुदा से मेहनत की थी, और दानियल की जो कौम थी वो नस्ली तौर पर इस्राएली था। तो खुदा ने सिर्फ इस्राएल की बाबत इसको बताया कि इस्राएल कौम का मुस्तकबिल क्या होगा। यरूशलेम की बहाली और तमीर का हुक्म सादर होने से 49 साल उस पर जाहिर किए गए कि किस तरह तेरे मुकद्दस शहर को फिर तामीर किया जाएगा, और फिर 62 हफ्तों के बाद किस तरह ममसूह फरमानरवा कत्ल किया जाएगा, क्योंकि खुदा यीशु मसीह भी जिस्मानी तौर पर अब्राहम की नस्ल से थे, यहूदा के कबीला से थे, इसलिए बाइबल मुकद्दस उन्हें इब्ने दाऊद भी कहती। तो उसे ये बताया गया कि इसी कौम से एक शख्स जाहिर होगा जो ममसूह फरमानरवा है, जिसे कत्ल किया जाएगा, और उसके कत्ल होने से गुनाह का और खताकारी का खात्मा होगा, बदकिरदारी का कफारा दिया जाएगा। और पैदाइश की किताब के अंदर हम देखते हैं कि खुदा ने जब अब्राहम से अहद बांधा था तो उसे ये कहा था कि मैं तेरी नस्ल को बरकत पर बरकत दूंगा, और तेरी नस्ल के वसीला से दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी। तो मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह जो अब्राहम की नस्ल से हुए, जो यहूदी कौम से हुए, उनके वसीला से दुनिया की तमाम कौमें बरकत पा रही हैं और पाती रहेंगी, जितने हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर हुए हैं और आखिरी वक्त तक मसीह पर ईमान लाने वाले हैं, वो खुदा की कौम के अंदर, इस अरसा के अंदर जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं। और जब तक ये आखिरी हफ्ता शुरू नहीं होता, जब तक ये मुखालिफ मसीह दुनिया के अंदर जाहिर नहीं होता, खुदा उन लोगों को चुनता रहेगा। तो खुदा यीशु मसीह के मसलूब होने और फिर अमाल की किताब के अंदर हम देखते हैं कि जब रसूलों ने मनादी का आगाज किया और स्तिफनस को शहीद किया गया, उस वक्त पहली बार खुदा ने पतरस को रोया दी, और रोया के अंदर उसने हराम जानवरों को देखा, और खुदा ने उसके साथ कलाम किया कि इन्हें ले और खा। तो उसने कहा कि तू जानता है कि मैं कभी कोई नापाक चीज नहीं खाता और कभी कोई हराम जानवर मेरे मुंह के अंदर नहीं गया। तो खुदा ने उसे बताया और उसे कलाम किया कि जिसे मैंने पाक ठहरा दिया है उसे तू नापाक ना कह। तो उसके बाद कर्नेलियस के लोग पतरस को बुलाने आए, जो गैर कौम से था, जो बहुत खैरात करने वाला और दुआ गो शख्स था। खुदा ये जानता था कि यहूदी अपने अलावा किसी कौम को कबूल नहीं करते, उन्हें खुदा के लोग नहीं मानते, उनसे किसी तरह का सरोकार नहीं रखते। तो खुदा ने पतरस को ये रोया दी, और यहाँ पर यहूदी कौम का दिया हुआ वक्त जो 69 हफ्ते थे वो खत्म हुए, और मनादी का रुख और कलाम की खुशखबरी का रुख गैर कौमों की तरफ हुआ। तो हम इस कलाम की रोशनी में ये देख सकते हैं कि जब 69 हफ्ते यहूदी कौम के पूरे हो गए, तो फिर यहूदियों को छोड़कर जो मनादी का रुख था, जो नजात के कलाम का और खुशखबरी का रुख था, वो गैर कौमों की तरफ पहली बार हुआ, क्योंकि खुदा ने इस कौमों के अंदर से सिर्फ एक कौम बनी इस्राएल चुनी थी, और इसी कौम में से नबी और बादशाह बर्पा हुए। लेकिन जब खुदा का बेटा इंसान बनकर इस दुनिया के अंदर आया, उसने कफारे का काम पूरा किया, तब गैर कौमों को भी ये खुशखबरी सुनाई गई, ताकि वो मसीह को कबूल कर कर इस नजात के अंदर दाखिल हो। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि इस्राएल का एक हिस्सा सख्त कर दिया गया है, और तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक गैर कौमें पूरी पूरी दाखिल ना हो ले।
हम सब जानते हैं कि अमाल की किताब के अंदर लिखा है कि बहुत से यहूदियों ने खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के अंदर और उनके बाद रसूलों की खिदमत के दौरान मसीह को कबूल किया था। सारे के सारे यहूदी सख्त नहीं हुए, बल्कि इसराइल का कुछ हिस्सा सख्त कर दिया गया था। तो मेरे अजीजों, जब तक दानियल का आखिरी हफ्ता शुरू नहीं होता और इस दुनिया के अंदर वो मुखालिफ मसीह, वो बादशाह जाहिर नहीं होता, ये अरसा गैर कौमों को दिया गया। और इस बादशाह की बाबत दानियल को बताया गया कि ये एक हफ्ता के लिए यानी 7 सालों के लिए बहुतों के साथ अहद बांधे, खासकर यहूदी कौम के, और ये शुरू के अंदर अपनी सल्तनत के शुरू के और आगाज के अंदर ये जाहिर करेगा कि मैं अमन पसंद बादशाह हूं और मैं इस दुनिया के अंदर अमन कायम करूं। लेकिन ये निसफ हफ्ता के अंदर यानी 3.5 साल के बाद अपने अहद को तोड़ेगा, अहद शिकनी करेगा और ये तमाम कौमों पर चढ़ाई करेगा और ये खासकर यहूदी कौम को घेर लेगा, उनके खिलाफ ये महाज आराई करेगा। तब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आएंगे और जो इस कौम में से बाकी होंगे, बरगजीदा होंगे, जो यीशु मसीह को कबूल करेंगे, उन्हें भी अपने साथ लेकर जाएगा। मुकाशवा के अंदर बहुत सी ऐसी नबूतें हैं जिनको समझने के लिए हमें दानियल की 70 हफ्तों की रोया को समझना पड़ता, क्योंकि ये जो 3.5 साल हैं जिनके अंदर ये बादशाह अहद शिकनी करेगा, मुकाशवा की किताब के अंदर इस अरसे को मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर बयान किया गया। 1260 दिन जो 3.5 साल बनते हैं, 42 महीने जो 3.5 साल बनते हैं, एक जमाना, जमानों और नीम जमाना, ये भी 3.5 साल बनते हैं। और हम आइंदा मुकाशवा की किताब में से मुखालिफ मसीह की बाबत और इस दुनिया का खात्मा किस तरह होगा, हम तफसील के साथ और ज्यादा खुदा के कलाम में से सीखेंगे। खुदा अपने कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।